झूठ के खिलाफ लड़ाई में जब भी जीत मिली, यह हमेशा प्रार्थना की शक्ति और प्रभाव के साथ थी, जो उत्साही विश्वास से प्रेरित थी। आइए इसे पहला राजाओं अध्याय 18 में देखें। अध्याय 18 आयत 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। ईमानदारी से प्रार्थना के बाद आयत 48। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में काजल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। 850 झूठे नबियों जिन्होंने बाल की पूजा की थी, और एलिय्याह जो परमेश्वर की सेवा करने वाले सच्चे भविष्यद्वक्ता थे, ने यह कहते हुए प्रस्तावित किया, आइए हम यह देखें कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। एक पशु का बलिदान चढ़ाएं, होमबलि के लिए एक वेदी बनाएं, और सच्चे परमेश्वर को वह माने जो आग से उत्तर देते हैं। और उन सभी ने उसी के अनुसार प्रार्थना की। झूठे नबियों ने अपने तरीके से अपने देवताओं से प्रार्थना की, और एलिय्याह ने अपने तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना की। आखिरकार परमेश्वर यहोवा, जिसकी एलिय्याह ने सेवा की, ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। यह सत्य कि परमेश्वर सत्य है प्रार्थनाओं के माध्यम से सिद्ध हुआ। भविष्यद्वक्ता दानियेल ने सिंह की मांद में प्रवेश किया और सभी कठिनाइयों पर काबू पाया और सिंह का शिकार नहीं हुआ। यह परमेश्वर पर विश्वास से उत्पन्न प्रार्थनाओं के कार्य के कारण था। जिस प्रकार एलिय्याह ने प्रार्थना के द्वारा यह सिद्ध किया कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और जिस प्रकार दानियेल कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना की शक्ति के द्वारा बचाया गया था, मैं पूरी आशा करता हूं कि इस युग में हमारे साथ भी ऐसे ही कार्य होंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 7 पर एक नजर डालें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह हमें कौन देगा? परमेश्वर ने कहा है कि वह हमें वह जरूर देंगे जो हम मांगेंगे। यदि परमेश्वर कहते हैं कि वह इसे देंगे तो हम विश्वास कर सकते हैं। फिर हमें इसे पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मांगने और खोजने वाले बनना चाहिए। कुछ भी मांगे बिना बैठे रहना और सोचना कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और हमें स्वतः ही दे देंगे, स्वीकार्य नहीं है। निश्चय ही बाइबल भी कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगना हमारा हिस्सा है और खोजना भी हमारा हिस्सा है। इसके बाद परिणाम को पूरा करना परमेश्वर का कार्य है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि लिखा है, जो कोई मांगता है, इसका अर्थ है कि जो कोई मांगता है उसे मिलेगा। फिर यदि हम इसे विपरीत से देखें तो जो नहीं पूछते उनके लिए इसका क्या अर्थ है? वे प्राप्त नहीं करेंगे, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो वह ऊपर से हमारी प्रार्थनाओं की ईमानदारी को कितना बहुमूल्य मानेंगे। वह सभी को उत्तर देता है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए।
हालांकि एक बात जो स्पष्ट की जानी चाहिए वह यह है कि मांगना, खोजना और खटखटाना हमारी भूमिका है। ये हम पर निर्भर करता है। जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं।